एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 1 मिनट मुझे लग रहा है मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वीडियो की क्वालिटी जो है बहुत ही पुअर आ रही है। हाँ, अब ठीक है। कैमरा भी गंदा हुआ था, सारी की सारी वीडियो की गलती नहीं थी, कैमरा भी गंदा था। तो फिलहाल जो है सुबह का टाइम है और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। नई लोकेशन दिख रही होगी तो मैं हूँ अभी होशियारपुर में। मैं बोलने वाली थी जलंधर, मैं अभी होशियारपुर में हूँ। कल जो है मैं पहुँची थी यहाँ पे 8 सवा 8 बजे के करीब और नीरज जो है वो तो ऑफिस जा चुके हैं। मुझे बोला था कि तू रेडी होकर रही हो तो हम थोड़ा सा सामान लेना है तो वो लेने चलेंगे। तो मैं अभी नहा के जो है रेडी हो चुकी हूँ। बस जब फ़ोन आएगा तो मुझे शूज़ पहनने और निकलना है बाहर। बहुत गर्मी है। अभी मैंने इसे चलाया। अभी तक गर्मी फील नहीं हो रही थी जब से, मतलब सुबह से लेके। और आज नाश्ते में और टिफ़िन में भी मैंने आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी जो है वो बनाई और चपाती बनी थी। और मैंने लंच के लिए ना अपने लिए 2 बॉइल्ड आलू रखे हुए हैं और मैं बनाऊंगी उसका आलू चोखा दिन में बंगाली स्टाइल में, क्योंकि मेरी एक रूममेट थी ना, वो बहुत अच्छा बनाती थी। वो वहाँ की थी कैलकाटा से। तो पंखे की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन गर्मी है तो पंखा भी ज़रूरी है। और एसी तो जस्ट अभी चलाया मैंने, तो ये बंद कर दी थी पंखा। तो मैं अपना शैम्पू वगैरह लेके आई थी, वहाँ रखा है विंडो में। शैम्पू तो यहाँ पे भी था बट मैं अपना ही ले आई थी, मैं कहीं इनकेस ना ही हो तो ऐसा है। अभी तो 11 बज गए हैं, आई थिंक 11 बज गए। मुझे 11 बजे को रेडी होने के लिए बोला था कि मैं 11 साढ़े 11 बजे लेने आऊँगा। तो बाकी जो रूम है उसको मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह, मतलब ब्लैंकेट वगैरह वो उठा के रख दिया है। ये टॉवल मेरा अभी मैं नहा के आई तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया कि इसकी पंखे की हवा थोड़ी लग जाएगी। बाहर तो बहुत तेज़ धूप है, वैसे मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, इतनी गर्मी है। और जो है मैं धर्मशाला से कल आई थिंक 2:30-3 बजे कुछ ऐसे निकली थी और यहाँ पहुँची 8 बजे। रास्ता ठीक था तो ही आई और मौसम ठीक था तो ही आई मैं। और आज हमने वैसे भी धर्मशाला वापस जाना है अगर हम लोग टाइमली नीरज फ्री हो गए बैंक से तो। और अभी जो है किचन मैंने पूरा समेट दिया है। बताती हूँ, एक तो ना हम लोगों को ऐसा है ना कि एक घर के अंदर एंटर हुए तो दोनों रूम वैसे ही है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे है दोनों रूम की अलग सेपरेट एंट्री है और किचन की एंट्री भी बाहर से ही है, मतलब डोर बाहर से ही, लेकिन अंदर से कनेक्शन है, वो दिखाती हूँ मैं। आज हाउस टूर टाइप ही हो जाएगा। ये है ना रूम और ये बाहर निकलने का दरवाज़ा और ये विंडो, सामने किचन। छोटी सी किचन है 1-2 लोगों के लिए। तो ये आप देख ही सकते हो कि मैंने पूरा जो है अभी ये गैस वगैरह ये पहले से ही था, यहाँ पे हमने कुछ नहीं खरीदा है। बर्तन हमारे हैं मतलब थोड़े बहुत। तो ये किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है। सिलेंडर अंदर रखने की कोशिश कर रही थी तो ये अंदर जा ही नहीं रहा है क्योंकि जगह कम है वहाँ पे। और ऐसा है यहाँ से। जो दूसरा रूम है उसके साथ ही अटैच्ड बाथरूम है। तो यहाँ पे पंखा चला रही तो गर्मी ये कूल होते टाइम लगेगा। और ना मैं ये कह रही थी कि जो दूसरा रूम है उसके साथ अटैच्ड बाथरूम है और एक टॉयलेट बाथरूम बाहर भी है। मतलब अगर आप बाहर यहीं से ये दरवाज़ा खोल के सामने वहाँ जाना चाहो तो वैसे भी जा सकते हैं। और दूसरे वाले रूम में अटैच्ड है, लेकिन वो वाला रूम थोड़ा सा ना ऐसे ऑफ सा है, उसमें विंडो वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर नीरज कहते कि वहाँ नहीं सो सकता मैं। तो फिर उन्होंने अपना सोने वगैरह का जो इंतज़ाम है वो वहीं पे है, यहीं पे है। और परे वाला रूम जो है वो कपड़े वगैरह, अपने शूज़ वगैरह जो भी कुछ रखना है वो वहाँ रख देते हैं। तो ऐसा है। देखती हूँ, मार्केट जाती हूँ, अगर कुछ शूट कर पाई तो करूँगी, अदरवाइज़ मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि इतनी गर्मी में मेरे को नहीं लगता। कल भी जब हम शाम को आए उसके बाद हम गए मार्केट तो कोई भाटिया साइकिल्स की कुछ ऐसा करके है, तो वहाँ से हमने उर्वी के लिए साइकिल ली है। तो वो भी हमने वहीं पेमेंट करके वहीं पे रखवा दी है। वो जब हम निकलने लगेंगे घर के लिए तो हम गाड़ी में डलवाएंगे उसको। और कुछ घर के लिए जो सामान लेना था तो ले लिया है। बाकी सब्ज़ी वगैरह एंड ऑल जो भी है वो जाने के टाइम पे देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना है। कोशिश करेंगे कि टाइमली निकल पाए। देखते हैं, वो टाइम आपको पता ही है कि बैंक से फ्री होंगे 6-7 कुछ भी हो सकता है, तो फिर निकलेंगे। तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। अभी तो मुझे फ़िलहाल भूख नहीं है, मैंने 2 चपाती खा ली थी। नेक्स्ट टाइम में भूख लगी तो मैं चावल बनाऊँगी और चावल के साथ में सूखा आलू का चोखा वो बनाऊँगी। आज फ्राइडे है बाय द वे, और आज की मैंने छुट्टी ले रखी है ऑफिस से। कल सैटरडे रक्षाबंधन है तो कल की वैसे ही छुट्टी है।
लैपटॉप पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्या ही देखूँ इसमें। इससे अच्छा तो मैं अपने फ़ोन में ही हो जाऊँगी कि जितने में ये चलाऊँगी उतने में ये वाईफाई से कनेक्ट होगा, फिर मैं कुछ देखने के लिए कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करूँ। तो फिर वैसे इसमें है कुछ मूवीज़ वगैरह इन्होंने, बट वो मेरे चॉइस की मूवीज़ नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो जी शाम के हो चुके हैं 5:30। इसी कमरे में मैंने सुबह से शाम कर दिए। थोड़ी देर के लिए हम दिन में गए थे मार्केट और बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह और ये सब कुछ लिया हमने, मतलब बच्चों के लिए ही कपड़े वगैरह लिए। और फिर मैं आ गई थी घर। फिर मैंने लंच किया और लंच करके बस मैं क्या कर रही हूँ, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, बस फ़ोन पे ही। कुछ अच्छा कुछ बढ़िया ऐसा मैंने बहुत ज़बरदस्त भी नहीं देखा फ़ोन पे, बट हाँ ये है। और मार्केट जाके वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मुझे लेने नीरज आए थे, वो किसी की बाइक लेके आए थे। गाड़ी लेके जाना तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था, तो वो लेके आए थे। बाइक थी, किसी की स्कूटी नहीं बाइक थी, तो उस पर हम गए। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, बल्कि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फेस में बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट ऐसे हो रहा हो, और जो कि शायद है भी, क्योंकि बाहर बहुत ह्यूमिडिटी टाइप था, ह्यूमिड सा बाहर का जो वेदर था। फिर मैंने लंच वगैरह किया, सारे बर्तन वर्तन धो के जितने भी थे लंच के वो रखे। एंड अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब नीरज आए और कब फिर हम धर्मशाला के लिए वापस निकलें। और बस ऐसे ही है, कभी एसी चला रही हूँ, कभी पंखा चला रही हूँ, कभी लेट रही हूँ, कभी इधर को लेट रही हूँ, कभी उधर को लेट रही हूँ। मार्केट का मुझे कोई पता सता नहीं है, और अगर ऐसा पहले का ऐसा प्लान होता कि हाँ आना ही है, तो मैं फिर पहले इन्फॉर्म कर दी थी। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो है यहाँ के, तो उनमें से मैं किसी को साथ में लेके मार्केट चली जाती। बट कोई नहीं, मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आने से पहले इन्फॉर्म करूँगी, ताकि कोई ना कोई मुझे जो है वो यहाँ होशियारपुर की मार्केट घुमाए, और अच्छी अच्छी कौन कौन सी यहाँ की शॉप्स है जहाँ से मुझे कपड़े लेने चाहिए या कुछ है ना ऐसे बता सके। तो फिर अगली बार वैसा प्लान करेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये ऐसे ही था, सडन प्लान था, प्री प्लान नहीं था। चलो निकलते हुए मिलूँगी अब आपसे, देखते कब तक निकलते हैं। तो जी शाम के 6-6:15 बजे का कुछ टाइम है, हम निकल रहे हैं वापस धर्मशाला के लिए। बस एक ही दिन का यहाँ का था मेरा प्लान आने का। और नीरज जिस एरिया में रहते हैं, आई थिंक टैगोर नगर यहाँ को बोलते हैं, तो बस अभी निकल रहे हैं वापस। हमने सोचा कि मेन मार्केट से या मेन जो है वहाँ से होते हुए हम नहीं निकलेंगे, साइड से निकल जाते हैं बाहर से ही, क्योंकि शाम का टाइम है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। एक तो यहाँ पे हेलमेट नहीं पहनते लोग, तो पता नहीं क्यों नहीं पहनते यार। हमारे यहाँ पे तो फटाफट से चलान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो कितने जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है। पता नहीं यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स उतने ज़्यादा वो नहीं है। और सामने से 4 लोग जा रहे हैं, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है। ये मुझे थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बिना हेलमेट के और डबल हेलमेट का भी चलान है। तो डबल हेलमेट अगर 2 लोग हैं तो दोनों को हेलमेट पहनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ चलान का मैसेज तो तुरंत के तुरंत ही आ जाता है। तो अभी जो है ये चिंतपूर्णी चौक हमने क्रॉस कर दिया है। अभी हम सीधे निकलेंगे धर्मशाला, क्योंकि यहाँ से भी 3.5-4 घंटे धर्मशाला के लिए लग ही जाते हैं। अपनी गाड़ी की बात कर रही हूँ मैं, बस में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई, क्योंकि बस में मैं जो है 3-3:15 बजे कुछ ऐसे चली थी बस, और मैं 8-8:15 बजे के करीब जो है पहुँची हूँ होशियारपुर रात में। तो बस में थक भी जाते हैं, बस तो गाड़ी में भी थक जाते हैं, बट हाँ ये है कि टाइम कम लगता है। और अगर मेन सिटी के बीच में से जाते प्रॉपर तो फिर तो और भी ज़्यादा लेट हो जाते, क्योंकि ट्रैफिक सच में बहुत ज़्यादा था। तो अभी जो है मुझे खुद ही नहीं पता कि हम कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अगली बार जब मैं आऊँगी ना तो मुझे आप ज़रूर बताना कि सूट्स वगैरह के लिए या बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग के लिए कौन सा एरिया या कौन सी शॉप सबसे बेस्ट है। और अगली बार मैं इन्फॉर्म भी करूँगी, आने से पहले बताऊँगी, ताकि आप लोगों में से जो कोई अगर फ्री है उस टाइम पर तो मुझे घुमा पाए कोई लेडी। तो अभी जो है ना यहाँ पे बड़े बड़े से ऐसे माता रानी का और शिव जी का भी देखा मैंने एक जगह पे। ये देखो बड़ी सी मूर्ति इस तरीके से बनी हुई है। तो एक ये है, और जो दूसरी साइड को थी शिव जी वाली वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन जय माता दी लिख दो सारे और जय माता दी बोल दो इसी बात पे। तो जी अभी हम लोग गगरेट क्रॉस कर चुके हैं, और अभी तो किसी तो पेट्रोल पंप पे है, पता नहीं कौन सी जगह है ये। और यहाँ पे ना मौसम बहुत ऐसा धुंधला सा धूल उड़ रही है और तूफ़ान जैसा लग रहा है मुझे। और वहाँ होशियारपुर में क्या गर्मी थी, और यहाँ पे तूफ़ान जैसा चल रहा है। बस आगे ठीक हो मौसम, धर्मशाला वाला जो है हमारा एरिया वो सही हो, तो फिर रास्ते में ना बीच में एक्चुअली जहाँ पे
कौन सा बताऊँ मैं, रानीताल वाला जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है बारिश की वजह से, ऊपर से पत्थर वगैरह आते हैं, तो वो है कि वो ठीक रहे बस अभी जाने के टाइम पे, बाकी तो कुछ नहीं है। पेट्रोल भरवा रहे हैं गाड़ी में, हवा चेक करवाएंगे टायर की एंड देन जाएंगे। ऐसे मैंने सोचा था कि अमृता के जो घर है वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन वो है नहीं घर पे। सोचा था चलो कोई नहीं, उसकी देवर देवरानी उनसे भी मिल लेंगे और उसकी बेटी का जो है रक्षाबंधन का जो गिफ्ट है वो भी दे आएंगे। बट फिर उसने बोला कि पता नहीं अभी मैं कब जाऊँगी घर, कब नहीं जाऊँगी। मैं सोचा चलो कोई नहीं, तो जब मैं जाऊँगी या कुछ ऐसा मिलना होगा तो तब दे दूँगी उसको। लेट्स सी क्या होता है। वाई डोंट यू आस्क? अब तक तो खा भी लिया होगा उन्होंने। जैसे हम देहरा के पास पहुँचे, इतनी ज़्यादा बारिश कि ये जो मैं अभी शूट कर रही हूँ ना, ये तो कुछ भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा बारिश थी कि कभी कभी ना बीच बीच में ऐसा भी हो रहा था कि सामने बिल्कुल रोड तक भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी हम निकल ही पड़े हैं, बीच में हम कुछ देर के लिए रुके भी रहे क्योंकि पहाड़ियों से जब पत्थर गिरते हैं ना तो कुछ भी रात में समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। अब लो रखी, रुको अभी, पहले भैया को टिक्का लगाओ। ठीक है, दूसरी उंगली इससे हाँ, इससे ननू, इससे ये देखो, दिस वन अंगूठे से लगा दो यार, ये छोटी है अभी, अंगूठे से लगा दो, आप थंब से लगा दो। थोड़ा मिक्स कर लेना, थोड़ा सा बस हो गया, हो गया। बस। एक को हैंकी कौन सा मिला, गुड्डे वाला। चावल भी लगाओ थोड़े से भैया के माथे पे। ये चावल लगा दो। अब फूल भी लगाओ। अब फूल तो भैया के सिर पे फूल फेंको थोड़े से, 1-2 फूल। लो लगाओ। वेरी गुड। चलो राखी उठाओ। राखी उठाओ। ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा ये साफ, राखी उठाओ आप। ये वाली उठाओ, ये वाली ये देखो, ये वाली। हाँ लास्ट में। अरे भैया के हाथ में बांधनी है आपने। उसको उसका हाथ गंदे कैसे बांधेगी? एक हाथ गंदा है। अच्छा रुको अभी करते ठीक। एक वजह से करो, एक ऊपर से करो। तुम बंधवा दो इसकी, ऐसे गांठ नहीं आएगी इसको बांधनी। अब बनी थी है गट तो ऐसे करते ना, और भी ऐसे लूप बनाते हैं, फिर एक धागा। सुमन मासी वाले भी पहनूंगा दोनों। सुमन मासी नहीं, वेदा और हाँ, वेदा हृदय की है। हाँ हृदय वाली। और उनकी वो साड़ी पहनी है। राशि और भी एक और पहनाओ। एक और राखी उठाओ। अब वेदा की तरफ से लो ये पहना दो। अरे उल्टी पहना दो बस। दो मैं पहना देता हूँ। हेरोन मैन भी आ गया, हेरोन आयरन मैन मैन। करना। पीछे और भी पीछे काटे और मैंने तो आधी राखी कर दी। मैं- पापा बांध देंगे। राशि दीदी को नहीं रखते, राशि दीदी को भी चढ़ा दे, तेरी कलाई पे है। 4 बहनों की राखी है। वो गांठ तो नहीं लगी ना बाबू? भी बांध दे इसको उर्वी को। अब भैया ये स्पाइडरमैन पहना दे इसको। नहीं, इसकी पहननी होगी ये किसकी है? भीम। ये नहीं पहननी है उसने, स्पाइडरमैन पहननी है। स्पाइडरमैन पहननी भाई उन्होंने। मुझे वेदू की तरफ से पहनना हाँ वेदू की तरफ से ये स्पाइडरमैन ही है। और मुझे मासी की तरफ से पहनना। अरे मासी थोड़ी ना है, उसकी आपकी बहन। देने अरे ये तो बड़ी उलझी हुई है थोड़ी। 7 प्लेट इससे नहीं उठाई जाएगी, गिरा ना दे कहीं ये। अदो रुमाल थोड़ा पीछे कर ले। अभी पहले अभी पहन लेंगे, पहले भैया की जय कर लो। ऐसे पकड़ो ऐसे नहीं, इसको। थाली पकड़ो। भैया कैसे चले? ऐसे पकड़ो, ऐसे भैया आरती उतारो भैया की ऐसे। भैया मोरे। यहाँ देखो दोनों। उधर देखो मम्मा के पास। चलो बस रख दो उसको, रख अभी पैसे इसमें रखने पड़ते हैं वैसे। अब आदो अब इस ऐसे कर दे कि मेरी बहन। रुको अभी मिठाई खिलाएगा ये। मिठाई तो खानी। लो मिठाई खिलाओ पहले भैया को, रख दो प्लेट नीचे रख दो। मुझे मिठाई। आपको नहीं खाना, भैया को आप नहीं, खिलाओ। आप भैया को खिलाओ। अब दोनों गले लगो, ऐसे पैर बिछू लिए और गले में लगो। तुम थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो। और दो, एक और बात दो भैया को आशीर्वाद। अब प्यार करो। अब गले लगो दोनों बहन भाई। आए आए कितने। अरे
चलो भाई गिफ्ट टाइम। मैं तो 2 लाया हूँ। ऐसे हाथ में देना था, ऐसे क्यों? ये कब रखी थी? थैंक यू बोल दो भैया को अब। थैंक यू भैया। अबे ये चलो उर्वी अब पापा को भी बांध दो राखी अब। यही देने। इसने बोला 1 चाहिए 2 दे दी मैंने। और क्या देगा ये? और क्या ये देगा वाली ये? नहीं उर्वी, ये वाली नहीं पहनता मैं। आप रुको, हाँ ये पहना दो। अच्छा। हाँ ऐसे पकड़ो, एक साइड से इधर ले जाओ। अब 1 को छोड़ दो और 1 को अंदर डालो ऐसे, इसको खींच दो यहाँ से। तो जी रक्षाबंधन मनाने के बाद हम आ गए हैं घर पे देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो विंडोज़ पे जो है प्राइमर हो गया है, आपको पेंट जैसा लग रहा होगा लेकिन पेंट नहीं हुआ है, अभी प्राइमर हुआ है। और ये बाकी जो घर है मतलब प्राइमर तो पूरी विंडोज़ पे हो गया है अभी, तो बाकी तो कोई चेंजेस नहीं है, बाकी वही सब कुछ जो पहले हुआ था वही हुआ है। और किचन में भी अभी और कोई काम हम करवाने नहीं वाले फ़िलहाल, मतलब ऐसे ही सिंपल ही रहेगी किचन। जब धीरे शुरू होगा बाकी का काम तब होगा। बाकी पार्टीशन देख सकते हो आपके पार्टीशन कैसा है, इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस हुई है जो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। तो ये देखो डोर वगैरह पे भी प्राइमर हो गया है। और ये रेंटल वाला जो पोर्शन है ना वहाँ का बाथरूम है और वहीं का डोर वगैरह पूरा सेट मतलब जो रेंट के लिए बनाया है हमने वो है। तो अभी विंडोज़ और डोर का काम तो हो गया है, अभी शीशे लगने हैं लेकिन वो लगेंगे पेंट होने के बाद। फिर तो ये पोर्शन मतलब हमारा 60% रेडी मान सकते हैं हम लोग। तो ये रेंट वाला पोर्शन है पूरा जो मैंने अभी दिखाया आपको रिसेंटली। तो वो है ये बाथरूम रूम और ये बाहर वाला रूम एंड ये किचन। तो ये भी मैं ऐसे ही देखने आई थी कि यहाँ का प्राइमर पूरा हो गया है कि नहीं हुआ है। और फ्राइडे को भी हम लोग लेट ही पहुँचे थे, रात को घर पे 10 साढ़े 10 बजे पहुँचे थे। फिर खाना वाना खाते खाते 11:30 12 बज गए थे। और अर्ली मॉर्निंग फिर उठ के नहा के सबने रक्षाबंधन मनाया। और फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे क्योंकि और भी कुछ सामान होता है जो शॉप से लाने ले जाने का था, वो लाया और बस फ्री। दोपहर के बज चुके हैं 2 और 2 बजने वाले हैं अभी। और आज है संडे, मैं भी नहा के जस्ट फ्री हुई हूँ। आज मैंने पूरा ना पौधों को जितनी इनको सफाई वगैरह की ज़रूरत थी वो करा। और ये वाला जो फूल है इसको मैंने बड़ी बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो देखते हैं अब ये चलता है कि नहीं। अभी तो थोड़ा मुरझाया हुआ ऐसा है बट पानी वगैरह दिया इसको, 1-2 दिन लगेंगे भी सेटल होने में इस गमले में। तो तौलिया डाल देती हूँ बाहर क्योंकि भगवान की दया से थोड़ी बहुत तो धूप निकली हुई है इसलिए। और देखते हैं बाल सूखेंगे तब इनको थोड़ा थोड़ा कंघी करूँगी। बालों की ना हालत ख़राब होती जा रही है मेरे, बहुत ड्राई से हेयर होने लग पड़े हैं अब, जबकि मेरे बाल बहुत सिल्की स्मूथ एकदम लहराते हुए बाल वैसे थे। चक्कर छत पे लगाती हूँ। मम्मी ने अपनी पैकिंग कर ली है कल निकलने के लिए कि कल मैं निकल जाऊँगी और कल से बच्चों का स्कूल भी है। तो इनके स्कूल की पूरी तैयारी, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह एक जगह रखी हुई है। बट हाँ ये है कि वो प्रेस वगैरह करके रखूँगी अभी। और आज मैंने पैर का नेल काटा, कुछ ज़्यादा ही कट गया मुझे, स्किन में ना दर्द हो रही है इसकी वजह से। बट मैं क्या करूँ, जब शूज़ वगैरह पहनो ना या बेलीज भी पहनो तो फिर नेल अगर थोड़ा सा भी लंबा हो तो फिर तब भी दर्द करता ही है। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे कट कर दिए हाथ के भी और पैरों के भी। संडे के दिन ऐसे तसल्ली से बाल वगैरह शैम्पू कंडीशनर करने का टाइम मिल जाता है, मज़ा आता है। और दिन तो फटाफट जल्दबाजी रहती है नहाने की भी और हर चीज़ की, ऐसा है। बाकी थोड़ी देर छत पे रहती हूँ, हल्के फुल्के से सूख जाएंगे ये बाल तब इनको कंघी करूँगी क्योंकि गिल्ले बालों में अगर कंघी की तो बहुत टूटते हैं फिर बाल। आजकल मौसम दिन में ठीक रह रहा है, शाम के टाइम बारिश हो रही है। कल भी पूरा दिन ठीक था, शाम के टाइम बारिश लगी थी लेकिन बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई है कल। परसों भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है धर्मशाला में। बट जब हम होशियारपुर से आ रहे थे तब तो आपने देखा ही होगा, मैंने थोड़ा सा किया है बीच में शूट, वहाँ तो बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी। कल मेरे फ़ोन में यहाँ पे पानी पी रही थी बॉटल से, एकदम ऐसे लगा और चोट लगी है। कभी कभी जो बच्चों वाली हरकतें होती हैं वो भी हो जाती है मेरे साथ। तो ऐसा है। नीरज अपना लैपटॉप में लगे हुए हैं, आदित्य पढ़ाई कर रहा है क्योंकि कल स्कूल है तो सारा होमवर्क आज ही निपटाने की कोशिश कर रहा है। और
भी टीवी देख रही है। उसको कल से लेके ज़िद कर रही थी मुझे क्ले चाहिए। तो आज उसके पापा उसके लिए फिर क्ले लेके आए हैं। वो अपना क्ले में लगी हुई है। उसका भी हिंदी का थोड़ा सा काम है, वो मुझे उसको पढ़ाना पड़ेगा, अभी पढ़ाऊँगी। अब जाके हम फ्री हुए हैं, लेकिन तब तक अब जब फ्री हुए हैं तो फिर से किसी एक आधे को भूख लग जाएगी, क्योंकि वैसे तो हमने खाना लेट ही खाया है, 11:30 पौने 12 ही हो गए थे खाना खाते खाते। स्टिल बच्चों को तो भूख लगी जाती है, पर हम लोगों को भी लगी जाती है, क्योंकि ऑफिस में वो टाइमिंग बनी होती है ना। और मेरी राखी का ये ना बीच में से जितना गैप दिख रहा है, इसमें एक बड़ा सा वो लगा हुआ था, वो निकल गया नहाते नहाते, तो अब यही बचा है। चलो कोई नहीं।